के खिलाफ कमेटी तो एक्शन बनाई भी लिया। जाती है, लेकिन बहुत सारी कमेटियों के ऊपर काम नहीं होता, हमें दिखाई देता। कमेटियां तो बनती हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ये पहला आग लगने का वाकया नहीं है। कराची में ऐसे बहुत से प्लाजे हैं जो कि आग की नज़र हो चुके हैं और हिदायत बहुत सारी जारी की जाती है, लेकिन उन पर अमल दरामद कुछ नहीं होता। अभी की जो सूरत हाल है, आग पर कुछ पता चल सका, हुकाम से आपकी बात हुई हो कि कितने परसेंट, जैसे आपने कहा 60% तो काबू पा लिया गया है, अब मजीद कितना वक्त दरकार होगा कि 40% भी इस पर कंट्रोल कर लिया जाए? जी देखिए, हुकाम की जानिब से अभी तक कोई फाइनल टाइम फ्रेम जो है वो टाइमलाइन नहीं दी जा रही है कि कब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। उनका यही कहना है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तीसरे दर्जे की आग थी, तो इस पर काबू पाने में जो है वक्त लग रहा है। अब तक कल गुज़िश्ता रात से जब ये वाक़या हुआ था, उसके बाद से मुस्तकिल तौर पर हुकाम का कहना है कि यहाँ पर फायर फाइटर्स जो है वो काम कर रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो अब तक हतमी टाइमलाइन से नहीं दी गई है। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना है कि 60% तक आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त भी जो है ये सिलसिला जारी है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। जी अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पर आपने एसओपीज़ की बात की है, अगर हम फायर सेफ्टी की बात करें तो इस वाली बिल्डिंग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसे मेजरमेंट्स भी नहीं लिए गए थे जिसकी वजह से आग जो है वो फैलती गई और उसको रोका नहीं जा सका, कंट्रोल नहीं किया जा सका। देखिए, हम सिर्फ गुल प्लाजा की बात तो आप छोड़ें, हम अगर कराची की बेशतर इमारतों की बात करें तो उसमें हमें वहाँ पर कोई जो फायर मेजरमेंट्स होती है, वो एहतियाती तदाबीर जिन्हें कहा जाता है, वो कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो नज़र नहीं आती हैं। अलबत्ता जो कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो है हुकाम की जानिब से जो है वो जो कंस्ट्रक्ट की जा रही है बिल्डिंग, उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की एहतियाती तदाबीर जो है वो ली जाती हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और दीगर आलात वहाँ पर बिल्डिंग्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो पुरानी इमारतें होती हैं उनमें इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं आती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हुक्काम है उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि जो है यहाँ की जो इंतज़ामिया थी उनसे इस तरह की जो, और इसके अलावा जो दीगर इमारतें हैं, दीगर प्लाजा हैं, वहाँ पर भी इस तरह की उनसे सिफारिशात की जाती हैं कि वो फौरी तौर के ऊपर जो है वहाँ पर इस तरह के आलात, आग बुझाने वाले आलात रखें। लेकिन बात यह है कि हुकूमत का काम है अपनी तमाम तक कवानीन पर अमल दरामद कराना। तो अमल दरामद किस हद तक हुआ, सवाल यह है कि वो अमल दरामद किस कानून पे ऊपर यहाँ पर नहीं हो सका। यही वजह है कि ये आग भड़क उठी और अब तक 6 अफराद इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। मुतादिद अफराद जो हैं वो लापता हैं। हमने आपको दिखाया कि कानून पर अमल दरामद किस तरह होता है, इसकी निशानी ये बिलबोर्ड है। ये बिलबोर्ड सामने आपको देख सकते हैं कि बिल्कुल इस इमारत के ऊपर लगा हुआ है। तो ये जब बिलबोर्ड नहीं हट सकता, ये बिलबोर्ड नहीं हटा, तो उसके बाद और डीसी ऑफिस के बिल्कुल बराबर में ये इमारत मौजूद है। जब ये बिलबोर्ड नहीं हटा सके तो उसके बाद अंदर इमारत में क्या जो है उनकी तारीफ से स्टेप्स लिए गए होंगे, क्या अमल दरामद किया गया होगा, ये इसका अंदाज़ा आप भी बखूबी लगा सकते हैं और मैं भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ और हमारे नाजरीन भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल।